ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुदामा का याचक व्रत अद्भुत था और उन्हीं के गांव के हैं तो ये व्रत अब हम भी निभा रहे हैं। सुदामा का पोहा खाया और उनके भाग्य को पलट दिया। भाग्य में तो लिखा था श्री क्षय और परमात्मा ने भाग्य के शब्द को उलट दिया यक्ष श्री। यक्ष यानी कुबेर, कुबेर जैसा धनवान कर दिया। सुदामा का पोहा खाया, परमात्मा के मुख में इसका स्वाद अभी तक रहा है। सुलभा का केला, माँ शबरी के बेर, विदुर की भाजी, पदार्थ में तो कुछ नहीं था, पर ये तो भाव था, प्रेम था, प्रभु अभी तक भूले नहीं हैं। इसके पश्चात कुरुक्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन सूर्य ग्रहण का समय आया, तो उस समय वासुदेव देवकी ने आकर वहाँ यज्ञ आदि करवाया। पांडवों का आगमन हुआ, सभी ब्रजवासी आए, गोपियां आई, नंदराय जी और यशोदा आए। माँ का दर्शन किया परमात्मा ने। भगवान के घर तो पुत्र हैं, भगवान के घर तो पुत्र हैं, फिर भी माँ ने लाला को गोद में लिया, खूब प्रेम किया। उद्धव ने तो कहा, माँ हमारे पास तो बड़ी सुंदर नगरी है, तू वहां चली आ, ब्रज में गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है। तब यशोदा मैया ने कहा, उद्धव तुम ब्रज भाषा क्या समझो, तुम ब्रज का भाव क्या समझो, हम ब्रज को नहीं छोड़ सकते। हमारा वहाँ प्राकट्य हुआ है और अंत समय तक हम सांस भी वहीं लेंगे। इसके बाद परमात्मा शतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा के पास गए। उनकी कथा है। आकाश में से देवता आए और कहा, महाराज बैकुंठ सोना है, अब आप चले आओ। भगवान से वसुदेव देवकी ने अपने 6 पुत्रों की प्राप्ति करवाई जो कंस के द्वारा मारे जा चुके थे। यहाँ सुभद्रा हरण की कथा भी बताई गई है। सुभद्रा यानी भक्ति, भद्रा यानी कल्याणकारी। भगवान की लीला का संक्षेप में वर्णन आया है। परमात्मा की लीला का वर्णन करके यहाँ शुकाचार्य महाराज ने 10वें स्कंद की समाप्ति की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुर्भिवृत्तः भुवोऽत अवतार यद भारम जविष्ठम जनयन कलिम। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने माया मोह से मुक्ति का उपदेश दिया है। जब कौरवों का नाश कर ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म कर चुके तो अंत में प्रभु की इच्छा अपने ही कुल के संहार की हुई, क्योंकि पृथ्वी पर से शेष पापियों का बोझ उतारने के लिए इनका संहार करना बाकी रह गया था। प्रभु तो बड़ा ही मायावी है भाई। वे जहाँ एक और अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं, वहीं अपने ही वंश यदुवंशियों के विनाश की इच्छा करते हैं, क्योंकि प्रभु को ये पता है कि मेरे सिवा कोई दूसरा इनका विनाश भी नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। प्रभु का रूप देखिए, कैसी विलक्षण उनकी माया है। भक्त को संकट में पड़े देखकर सुदर्शन चक्र उनकी सहायता करने के लिए चलाते हैं और आज अपने कुल की इस आशंका से कि कहीं ये लोग आतताई ना हो जाएं, उनके संहार की योजना बनाते हैं। उनकी विचित्र लीला है। यदि हम और आप होते तो चाहे अपना भाई बंधु कितना ही पापी होता, लेकिन उसके विनाश की बात कभी नहीं सोचते। तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यदुवंशियों का संहार करने के लिए डेरा डाल दिया। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कर्ण व दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, बलि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार घूमते हुए ऋषियों के पास पहुंच गए। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, महाराज ये सुंदर कन्या गर्भवती है।
ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, लेकिन लज्जावश स्वयं पूछने में संकोच कर रही है। इसकी ओर से हम पूछ रहे हैं। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अगाध है, आप सर्वज्ञ है। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। बताइए कि इसको पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई वे तो महात्मा लोग हैं, भला उनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। मुनिगण समझ गए कि ये बालक उनको धोखा देना चाहते हैं। वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो गए और बोले, बालक, ना तो यह पुत्र है और ना ही यह पुत्री है, बल्कि ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर यदुवंश कुमार डर गए और जब उन्होंने सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल निकला। भाई वो तो प्रभु की लीला थी जिसे उन्होंने दिखा दी। किम कृतम मंद भोग्येन किम वदिष्यन्ति नो जनाः इति विहविलता गेहा नादाय मूसलम ययु। अब तो सब बालक अपने किए पर पछताने लगे। भाई वे अपने को इस घटना के लिए कोसने लगे। अब हम लोग क्या करें? ऐसे वे बहुत घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने घर चले गए। जब उन्होंने यदुवंशियों की सभा में मूसल रख दिया और महाराज उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई तो उनके चेहरे बहुत फीके हो गए। जब सब लोगों ने मुनियों के शाप की बात सुनी और मूसल को देखा, तब सभी द्वारिकावासी विस्मित हुए और डर गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ऋषि मुनियों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूर चूर कर डाला और उस चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया। तो भाई जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल के चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया तो उस चूरे को एक मछली निगल गई और जो लोहे के चूरे बच गए थे वो बहकर लहरों के साथ किनारे लग गए, जहां बाद में एक तरह की घास उग आई। मछुआरों ने जब अन्य मछलियों के साथ उस मछली को पकड़ा तो मूसल के चूरे को जो निगल गई थी, जब उसके पेट को चीरा गया तो उसमें से लोहे का टुकड़ा मिला, जिसको जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के नोक पर लगाकर भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना तीर तैयार कर लिया। भाई भगवान श्री कृष्ण जो कि अंतर्यामी है, ये सारी लीला तो उन्हीं की बनाई हुई थी, जिसको अच्छी तरह जानते थे। वे चाहते तो उस शाप को बदल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे तो खुद यदुवंश का नाश चाहते थे। महाभारत में ये देखने को मिला है कि भगवान जब यदुवंशियों का विनाश कर चुके होते हैं तो उनको अपने भक्तों के उद्धार की चिंता सताई। भाई भगवान तो भक्तों के वश में ही रहता है, उसको तो हमेशा अपने भक्त के सुख में ही सुख मिलता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को अपने माता पिता के उद्धार करने की चिंता सताई। देवकी और वसुदेव अगले जन्म में भगवान से पुत्र के रूप में आने की याचना करने लगे। सो भगवान तो हमेशा अपने भक्तों का मान रखते हैं, इसीलिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ बालक के रूप में जन्म लेते हैं। अब आती है निमि की कथा। यह भगवान ने देवकी और वसुदेव के उद्धार के लिए नारद जी को खुद भेजा है। नारद जी तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं। ये वसुदेव और देवकी को सत्संग की महत्ता बताते हुए नव योगेश्वर और निमि की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, इस अजनाब अर्थात भारतवर्ष में विदेह राज महात्मा निमि थे। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े ऋषियों को यज्ञ अनुष्ठान को परिपूरित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यज्ञ चल रहा था। उसी समय 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए यज्ञ स्थल पर आ पहुंचे। योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान, अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए।
विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। संतों के ललाट सूर्य के समान दीप्तिमान हो रहे थे। वे 9 योगीश्वरों जिनके अंगों से आभा निकल रही थी, देखने से लग रहा था मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही उपस्थित हो गए हों। राजा निमि ने विनय और बड़ी शिष्टता से मुनियों को झुककर प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक ये प्रश्न किया, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को हमेशा पवित्र करने के लिए ही विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो हमेशा जीव मृत्यु के डर से डरता रहता है, क्योंकि भाई ये शरीर नाशवान है। ये तो बालू की भीत की तरह कभी भी ढह जाने वाली होती है। इसीलिए जीव हमेशा मृत्यु के भय से भागा भागा फिरता है और यही कारण है कि उसका जीवन हमेशा शंकाकुल और भयाक्रांत रहता है। मन में भगवान के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। भगवान का दर्शन तो मुनियों और संतों के लिए ही सुलभ है, जिनका मन हमेशा अपने इष्ट देव में लगा रहता है। ऐसे पुरुष जिनका मन हमेशा व्याकुल रहता है, सुख सुविधाओं के खोज में भटकता रहता है, ऐसे पुरुष को तो भाई भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और ही दुर्लभ है। इसीलिए त्रिलोक पावन महामुनियों, हमें आप कृपा कर बताएं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में एक निमिष मात्र के लिए भी संतों का सत्संग हो जाए तो वह मनुष्य के लिए परम निधि है। हे महान परम ज्ञानी संतजन, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो कृपा कर भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि भागवत भजन से ही हमारे पापों का नाश होगा। कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी वासुदेव से कहते हैं, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से इस तरह का प्रश्न किया तब मुनिगण बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान दिया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाला अच्युत भगवान की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का साधन है। भगवत भजन ही भवसागर को पार करने का उत्तम साधन है। इसीलिए नारद जी निमि महाराज से कहते हैं कि हे राजन, भगवत भजन करो, यही तुम्हारे सारे कष्टों को हरने वाला और दैहिक भौतिक संतापों का नाश करने वाला एक हथियार है। इसीलिए भाई संत लोग कहते हैं कि अगर इंसान को बार बार के आवाजाही तथा पापों से छुटकारा पाना है तो उसको इस तरह की सारी परेशानियों से मुक्ति भागवत भजन के अमृत पान से ही मिल सकती है। तो भाई इस संसार से मुक्ति पाने का सबसे सरल और उत्तम साधन भगवत भजन है। यही वो नौका है जिस पर सवार होकर मानव भौतिक तथा दैहिक संतापों से सुरक्षित बच सकता है। मनसा वाचा कर्म, जो पुरुष मन वचन और कर्म एवं आत्मविश्वास और संयम से भगवान श्री कृष्ण के दिए उपदेश स्वरूप भगवत कथा का स्मरण करेंगे, वे पुरुष निश्चय ही पुण्य के भागी होंगे। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेक भय होते हैं। इसीलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के साथ उस ईश्वर को भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी उसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है।
भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भगवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मनुष्य को अनायास ही जीत लेता है। भगवान ने कहा, यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम रखते हैं तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर भी कुछ भी पीना शेष नहीं रह जाता, वैसे ही ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये बातचीत चल ही रही थी कि देवताओं ने आकाश में से कहा, प्रभु, आपके बिना बैकुंठ सूना है, आप चले आइए। परमात्मा ने जाने की तैयारी की। दारुक को कहा, दारुक, चलो हम प्राची जाएं। उद्धव जी साथ में हैं। उद्धव जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे अकेले यहाँ नहीं रहना है। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन। उद्धव प्रभास में आए और कहा कि मुझे भी साथ में ले चलो। प्रभु ने उद्धव को समझाया, उद्धव, हम दोनों साथ में नहीं आए तो हम दोनों साथ में कैसे जा सकते हैं? तो महाराज, मुझे कुछ ऐसा आधार दो जिस आधार पर मैं जी सकूं। हे उद्धव, मैं तुझे ज्ञान उपदेश देता हूँ, इससे बढ़िया आधार जगत में कोई नहीं है। ये ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान ने उद्धव को यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनाया। एक बार यदु महाराज ने एक अवधूत का दर्शन किया। ये अवधूत बड़े प्रसन्न वदन थे, कुछ था ही नहीं, फिर भी यदु ने उनसे सवाल किया, महाराज, हम तो साधन संपन्न लोग हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी आपके पास जो प्रसन्नता है वो हमारे पास क्यों नहीं है? हे राजन, लोग विषय वस्तु और व्यक्ति न होने के कारण से रोते हैं। थोड़ा आनंद करना भी तो सीखो। बुद्धि बिगड़ गई है, मन बिगड़ गया है, समझाने की बात वहाँ नहीं है। ना होने से जो आनंद उत्पन्न होता है वह लेना सीखो। हे राजन, मैंने अपने मन से 24 गुरु माने हैं। जहाँ जहाँ से भी मुझे जीने के लिए जो ज्ञान उपदेश मिला है उनको मैंने गुरु माना है, और इन 24 गुरुओं का महत्व सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी से सहनशीलता मैंने सीखी है। वायु असंगतता हिमालय के ऊपर से आती है तो शीतल बन जाती है। बगीचे के ऊपर जाएं तो सुगंध आ जाती है। ना तो शीतलता इसका स्वरूप है, न ही सुगंध इसका स्वरूप है। असंग है, इसी प्रकार से साधक को असंग होना चाहिए। आकाश में बादल गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, लेकिन आकाश से कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार समाज में जो कुछ हो रहा है आत्मा के साथ उसका कोई मतलब नहीं। होने दो। अग्नि में चाहे किसी भी प्रकार की आहुति दो, अग्नि तो पवित्र ही रहती है। साधु भिक्षुक चाहे जहाँ से भिक्षा ले, लेकिन यदि मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, तो जो कुछ भी खाए इनके लिए तो वह अग्नि के समान पवित्र ही है। चंद्रमा शीतलता देनी है तो चंद्रमा की तरह से दो। रवि सूर्य प्रकाश देता है तो स्वयं जलता ही है। समाज को यदि प्रकाश देना है तो उसे तो सूर्य के समान जलना ही पड़ेगा। अजगर संतोष मैंने अजगर के पास से सीखा है। सिंधु समुद्र से गंभीरता सीखी है मैंने। पतंगा रूप में नहीं फंसना, ये मैंने पतंगे से सीखा है। मधुमक्खी पूरी जिंदगी शहद बनाती है पर अपने हाथ में कुछ आता नहीं। उसी प्रकार से बूढ़ा सारी जिंदगी बैंक बैलेंस बनाता है पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता। हाथी स्पर्श में फंसता है तो मृत्यु मिलती है। हिरण शब्द में फंसता है, मीन स्वाद में फंसती है। पिंगला नारी पर पुरुष का चिंतन करती है, लेकिन चिंतन करने योग्य तो केवल परमात्मा ही है। इसके बाद दत्तात्रेय ने कुछ और गुरुओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मैंने अन्य अनेक गुरुओं से शिक्षा ली है। इनमें कबूतर जैसे पक्षी से भी शिक्षा ग्रहण की है, और ये प्रेम की शिक्षा है कि बहुत अधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मधुमक्खी से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मैंने मछली से भी सीखा है कि वो किस तरह से कांटे में फंसे हुए मांस के कारण अपने प्राण गंवा देती है।
इस प्रकार कुरर पक्षी से मैंने एकत्रित करना सीखा है, मैंने बालक से मौज में रहना सीखा है, मैंने कुमारी कन्या से अतिथि सत्कार करना सीखा है। हे राजन, मैंने बाण बनाने वाले से ये सीखा है कि किस तरह से आसन और सांस को जीतकर मन को वश में किया जाता है। मैंने सांप से अकेला विचरण करना सीखा है और मैंने कीड़े से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जब प्राणी एकाग्र मन से किसी को पाना चाहता है तो वो पा लेता है। इसके बाद श्री शुकदेव जी ने भगवान के द्वारा बताए भोगों की असारता का वर्णन किया है। भगवान ने बद्ध, मुक्त और भक्तों के लक्षण बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरा भक्त भी कृपा की मूर्ति होता है। भक्त तो किसी से बैर नहीं करता, वह हरेक से प्यार करता है और दुख सहन करता है। उसके मन में कभी पाप वासना नहीं आती, उसकी बुद्धि हमेशा अच्छे कर्मों में लगी रहती है। मेरा भक्त शांत रहता है, वो आत्म तत्व में लीन रहता है, उसी का चिंतन करता है। भगवान ने बताया कि मेरा वास्तविक भक्त ना अपने को बड़ा समझता है और ना छोटा, किंतु मैं हमेशा उसे अपने से बड़ा समझता हूँ और उसी के अधीन रहता हूँ। न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। इसके बाद सनकादि ऋषियों का प्रसंग आया है, जिसमें भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से ये सारा संसार मन का विलास है। ये दिखता है लेकिन है बहुत चंचल और नाशवान। इसके बाद भगवान ने उद्धव के पूछने पर भक्ति योग और ध्यान योग के विषय में बताया। हम इस विषय में पहले ही अनेक प्रसंगों में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस तरह भगवान ने अपनी विभूतियों का भी वर्णन किया है और भगवान शुकदेव ने विभिन्न तत्वों से संबंधित भगवान की वाणी का उल्लेख करके सांख्य योग बताकर 11 स्कंद की समाप्ति की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 स्कंद। सगुणो निगुणो भाव शून्यात्मकस्तथा लीला विलासो यस्यैव तं वंदे बालवत्सपम्। 12 स्कंद अंतिम स्कंद है। मनुष्य ने जितना आश्रय चाहा, जितना कर सका, जहाँ तक बुद्धि अकल चली वहाँ तक चलाई। अब तो समय आया है आश्रय का, प्रभु का। हे प्रभु, तुझे जो ठीक लगे वो मेरे लिए कर। परमात्मा का बायां हाथ जिसने गोवर्धन धारण किया है, उसी का दर्शन है आश्रय में। आश्रय में हम अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित करते हैं। राजा परीक्षित ने इस प्रश्न के पहले शुकदेव जी से पूछा था कि भगवान के स्वधाम चले जाने के बाद किस वंश का राज्य हुआ। शुकदेव बोले, इस धरती पर अनेक राजाओं का राज्य होगा, किंतु कलयुग का प्रभाव जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्मा न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचार और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कर सकेगा। इसके बाद भगवान शुकदेव बोले कि नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा भक्ति का स्वरूप होगा। ये सब बताने के बाद 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आया है। अपने अंतिम उपदेश के रूप में श्री शुकदेव जी ने सर्वत्र विश्वात्मा भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया है। यहाँ अंत में तो मुख्य भाग सूत जी का मंगलाचरण है। यहाँ मार्कंडेय महाराज की भी कथा आती है। कलयुग का भविष्य और राजाओं का वर्णन आया है। मार्कंडेय महाराजा ने भगवान से माया का दर्शन करवाने की मांग की तो बटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम बालम मुकुंदम मनसास्यामी यही स्वरूप बताया। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति का विस्तार से वर्णन आया है। मार्कंडेय जी ने माया का वर्णन किया है और उन्हें इस तरह भगवान शंकर का वरदान मिला, ये वर्णन भी आया है।
तीन देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु हरि जो भृगु चिन्ह लगाए हुए हैं उन्हीं की बात आई है। और यहाँ सत्यमम परमम धीमहि कहकर योगेंद्र राय भगवान सुखदेव जी की वंदना की। आदि पुरुष भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और अंत में अब मांग कर रहे हैं नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की पूर्ण कथा सुनाने के बाद गुरुदेव ने परीक्षित महाराज से पूछा, हे राजवी, अब कुछ बाकी रह गया? तुझे और कुछ सुनना है? नहीं महाराज, आपकी कृपा से तो मुझे अपने ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। हे राजन, मुक्ति मांगना तो मूर्खता है, ये तो मेरा सहज स्वभाव है। ठीक है महाराज, आपने मुझे भगवान का दर्शन कराया, मुझे अमृत का पान कराया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। इतना जब कहा तो शुकाचार्य महाराज खड़े हो गए। महाराज, कहाँ जा रहे हैं? आप खड़े क्यों हो गए? परीक्षित, अब मुझे जाना है, मेरा काम हो गया। नहीं महाराज, इतनी तो कृपा की, 7 दिन तक आपने ये अमृत पिलाया, अब तक्षक मुझे दंश दे और मैं आपके दर्शन करते करते जाऊं, ऐसी तो कृपा कीजिए। शुकाचार्य महाराज बोले, नहीं राजवी, मैं रह नहीं सकता, प्रकृति का क्रम टूट जाएगा। कैसे महाराज? परीक्षित, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ताकत नहीं कि तक्षक तुझे दंश दे। मैं सद्गुरु के पास बैठा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ वो नहीं आ सकेगा, इसीलिए मुझे जाने दो। गुरु महाराज खड़े हो गए। अपना मृग चर्म उन्होंने समेटकर अपने बगल में रखा। सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। सदगुरु महाराज के जाने की तैयारी है। जब वहाँ से निकले तो सब ऋषि मुनियों ने उनकी धूली लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई। सब लोगों ने गुरुदेव का जय जयकार किया। यहाँ तो पाराशर महाराज भी हाजिर हैं, व्यास महाराज भी हैं। किसी ने पूछा, महाराज, ये तो तुम्हारा बालक है, ये तो तुम्हारा पोता है, इनकी चरण धूलि तुम क्यों ले रहे हो? बोले, ये पोता नहीं, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सदगुरु है। यहाँ जन्मेजय महाराज ने पूरा प्रबंध कर दिया कि तक्षक आए नहीं, काल आए नहीं, लेकिन काल की गति को कौन रोक सकता है? परीक्षित महाराज तो पूर्ण वैराग्य में, परमात्मा के अमृत में, आनंद में डूब रहे हैं, अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। उसी समय आकाश में देवता आए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि परीक्षित महाराज पर की। तक्षक ने जब दंश दिया तो परीक्षित महाराज धीरे धीरे आकाश की ओर गति करने लगे। सब ऋषियों ने उनका दर्शन किया और जय जयकार किया। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, यथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। सूत पुराणी महाराज ने अंतिम यही मांग की कि जहाँ जहाँ ये संकीर्तन हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, वहाँ भक्ति हो, तमाम दुख का नाश करो। यहाँ ये कहकर हमारे सुखदेव जी महाराज ने कथा पूर्ण की। भगवान वेद व्यास जी ने भी कथा पूर्ण की और उग्रश्रवा महाराज ने भी अपने कलम को नीचे रख दिया। यहाँ 12 स्कंद की कथा का अति संक्षेप में समापन हो गया। श्री कृष्ण शरणम मम।